हिमाचल की सरजमीन के लिए अभी मैं क्या कहूँ कि इतनी खूबसूरत सरजमीन है कि दुनिया में लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं तफरी के लिए। मैं समझता हूँ कि हिमाचल के जैसी खूबसूरत ज़मीन, मतलब खूबसूरत और इतना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत कम है दुनिया में अगर देखा जाए। और ये अभी तक वर्जिन है, अभी भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। जो भी सरकारें आ रही हैं डेवलप कर रही हैं, और यहाँ के लोग, यहाँ का खान पान, यहाँ की आबो हवा, ख़ास तौर से सर्दियाँ, यहाँ की स्नोफॉल, आई मीन हिमाचल इज़, आई लव हिमाचल। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। सर हिमाचल के लिए सर काफ़ी कलाकार सर हिमाचल से भी निकल रहे हैं, सर क्या कलाकारों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि भाई फिल्म लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाना चाहता है। इत्तेफाक से अगर आप सर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हिंदुस्तान के हर 4 घरों में से कम एक घर में 2 आदमी तो होंगे जो एक्टर बनना चाहते हैं, बिकॉज वो ग्लैमर ऐसा है, लोगों को पता नहीं कि उसके पीछे कितनी मेहनत है, क्या है। तो जब तक अपने मन को, पहले तो अपनी स्टडीज़ पूरी करें। जो भी यंगस्टर्स हैं, आप फिल्मों में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो पहले अपना एजुकेशन है वो पूरा करें, और उसके बाद अब जब आप पूरी तरह से इक्विप्ड हो जाएं उसके बाद आप करें। और जब आप फिल्म लाइन में आए तो उसके लिए भी ट्रेनिंग लेकर आएँ। ऐसे नहीं होता है कि आप आंख बंद करके मुंबई चले गए और आप स्टार बन जाएंगे, ये नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है, ये भी एक साधना है। उस साधना को सीखें और उसके बाद आप जाएं। अदरवाइज़ तो मुंबई भी ऐसी जगह है जो हाथ खोल के खड़ी हुई है कि आप आ सकते हैं। सर हिमाचल के युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता सर जी अन्य राज्यों की तरह जी। कुछ सर आने वाले समय में आपकी कुछ हिमाचल के लिए युवाओं के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके माध्यम से एक्चुअली फिल्म लाइन के लिए तो मैं नहीं बताऊंगा कि फिल्म लाइन तो बहुत आगे की बात होती है। एटलीस्ट थिएटर, यू नो, एटलीस्ट नाटक वगैरह हिमाचल में होने चाहिए। तो मैं जैसे राजा भाई हैं या जैसे एसडीएम साहब हैं, इन सब से भी गुजारिश करूंगा कि यहाँ जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक थिएटर ग्रुप क्रिएट किया जाए, जिसमें लोग यू नो थोड़ा सा अपने आप को, मतलब नाटक करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, मैं और एक और बड़ी बात बताना भूल गया कि मेरे माय अडॉप्टेड सन शाकिर खान, जो खुद भी एक कलाकार हैं और हम लोगों ने फिल्म में काम भी किया है, म्यूज़िक वीडियोस में भी आते हैं, वो भी सुंदरनगर से ही हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं, उनका भी यही सपना है कि बॉलीवुड में कुछ किया जाए। तो मैं ये चाहता था, जहाँ तक आप मुझसे पूछे, कि एक नाटक करने की, एक थिएटर का एक कंपनी आप लोग अगर करें तो यहाँ के यूथ को एक बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। जो सिनेमा में जाना चाहते हैं या जो एक्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एटलीस्ट एक नाटक कंपनी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, कम से कम अपने अंदर की कला को प्रेजेंट कर देगा। फिर उसके बाद वो टीवी और फिल्में, ये सब तो बात की बात है। सुल्तान, फिर चंद्रकांता, फिर द ग्रेट मराठा, युग, बेताल 25, बहुत सारे शोज़ किए। हिमाचल में भी हमने एक फिल्म शूट की थी, द हीरो तो खैर की थी, द हीरो, जाल। मनाली में तो मैंने कम से कम अपनी 8-10 फिल्मों की शूटिंग मनाली में की। जाल, द ट्रैप, हवा एक फिल्म आई थी तब्बू की मेरी, वो, और बहुत सारी हिमाचल में बहुत शूटिंग की है मैंने। लेकिन एक फिल्म मैंने हिमाचली बैकग्राउंड पे की है, वो हमने शूटिंग की थी उसकी चेल में, और वो एक लव स्टोरी थी। एक हिमाचली लड़का है जो हिमाचल से निकलता है और वो शहर में पहुंचता है, और कैसे भोलापन उसका शहर में आते आते ख़त्म होता है। इस तरह की फिल्म थी। उस पिक्चर का नाम था शायद साए देवदार के। साए देवदार के, हाँ, बहुत पुरानी बात है ये, मैं
93-94 की बात है। कुछ नया आपका प्रोजेक्ट कोई? मेरी एक टेलीविज़न पे OTT, आजकल तो OTT का बड़ा ज़बरदस्त दौर चला हुआ है, तो मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी, हाँ हाँ, अच्छा, वाह, जो कि आजकल तो सारा चल रहा है, बहुत यूपी चल पे रहा ही है ना, पूरा यूपी बिहार पे ही बेस है। तो वो एक आ रही है। फिर मेरी अभी एक बहुत बड़ी पंजाबी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उसका नाम है दास्ताने सरहद। बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ी पंजाबी फिल्म है इंडिया की। वो अभी रिलीज़ होने वाली है, इसी महीने हो जाएगी। और भी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग चल रही है, वेब सीरीज़ है। बस लगे हुए हैं, जब तक जिंदा हैं एंटरटेन करते रहेंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसे फिल्म, कोई ऐसा सीरियल जिसमें निभाई गई भूमिका को आप अब तक की सबसे अपनी सशक्त और यादगार भूमिका मानते हो? कोई नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। आगे शायद हो जाए कुछ। जिस एक्टर ने ये बोल दिया कि हाँ भाई मैं उससे संतुष्ट था, खत्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर एनी आर्टिस्ट, एक्चुअली फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। किसी भी इंसान के लिए हर दिन एक नया दिन होना चाहिए। अगर आप पीछे पलट के देखें कि क्या आपने हासिल किया और क्या कमाया है या क्या अचीव किया है, तो आगे देखेंगे तो थोड़ा सा आपका वो फायर कम हो जाता है। तो मैं अपने हर दिन को एक नया दिन समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो पिछला काम किया, लेकिन आगे मैं उससे भी अच्छा और बेहतर काम करना चाहता हूँ। कोई ऐसा बॉलीवुड चेहरा जिसके साथ अभी तक आप काम नहीं कर पाए हो और इच्छा हो कि मुझे काम करना उनके साथ? डायरेक्टरों में मैं अनुराग कश्यप के साथ काम करना चाहता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर लगते हैं। हालांकि मेरे जैसी पर्सनालिटी वालों के लिए उनके पास रोल नहीं होते हैं। अमूमन तौर पे मैंने देखा है कि उनकी फिल्मों में थोड़े सॉफ्ट और वो थोड़े रियलिस्टिक टाइप के, मैं ज़रा थोड़ा सा लंबा चौड़ा कुछ अजीब से कपड़े पहन के तो लेकिन मुझे ऐसा, मेरा वो क्या कहते हैं, आई वांट टू वर्क विद हिम बिकॉज उनकी क्रिएटिविटी। और भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं, जैसे नीरज पांडे हैं और अभिषेक पाठक है, दृश्यम 2 वाला, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। वो है। साउथ वाले हैं, राजा मौली है, और हालांकि मैंने साउथ में फिल्में की हैं 4-5, हाँ देखा है वो है। और बहुत सारे लोग हैं। दरअसल ये दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है, और हम जब एक दूसरे के साथ हर इंसान कनेक्ट होता है तभी तो क्रिएटिविटी आसमान तक पहुंचती है। अभी आप आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो अवसर है वो राजा ग्रुप ऑफ होटल्स की जो नई आज एक सीरीज़ 3 में जो आज इनका होटल का इनाग्रेशन था, उसका आज अवसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट राजा ठाकुर जी, सूरज जी एंड होल फैमिली। इन सब के मेहनत से इन्होंने एक मिसाल भी रखी है सबके सामने कि अगर मेहनत से एक सही दिशा में कार्य किया जाए तो अवसर कम नहीं है। जहाँ एक और आज इतना अच्छा मौका है, वहीं आज मुझे लग रहा है कि पूरा सुंदरनगर का क्षेत्र, हिमाचल का क्षेत्र एक धन्य भी हुआ है कि साथ में शाहबाज जी आज यहाँ आए हैं। एक और इनके यहाँ आने से क्षेत्र को ख्याति भी मिलेगी, और दूसरा क्योंकि आप सब जानते हैं कि शायद अगर मैं रिकॉल, क्योंकि हमारे ही वक्त की वो बात थी कि जो स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जी हाँ, थी, जी हाँ, जी। वो तब तक अपना जेनिथ पे पहुंच चुका था जब तक आप थे, और इससे आगे तो शायद मैं ना बोलूं, पर जब तक आप थे उसमें तब तक वो अपने जेनिथ पे था। द सच टाइप ऑफ सीरीज़ वो शाहबाज जी के प्रेजेंस से ही वहाँ पे थी। अभी एक बात बहुत अच्छी इन्होंने की है आप ही के सवाल पे कि हिमाचली नौजवान जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए क्या है। एक और तो जहाँ इन्होंने अपने एक्सपीरियंस पे शेयर किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप हमें जो बच्चे वहाँ जाने चाहते हैं उसके लिए बेसिक चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। एजुकेशन इज़ वन ऑफ दम, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें टैलेंट होना चाहिए, उनमें थिएटर किया होना चाहिए। मैं इनके साथ शेयर भी करना चाहूँगा। व्हेन आई वाज पोस्टेड एज SDM धर्मशाला, दीज एंड टाइम एंड इवन आफ्टर आई वाज पोस्टेड एज SDM पालमपुर,
वी वर्कड ऑन फिल्म सिटी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा। उसमें क्या था कि जहाँ पे हमारी ये प्राकृतिक सुंदरता है, झरने हैं, बर्फ़ है, पहाड़ हैं, ये सारी नैसर्गिक सुंदरता जहाँ पे है वो हिमाचल में ही ऐसी एक जगह है जहाँ पे अगर आप शूटिंग करेंगे तो शायद एक सुरक्षा के दृष्टि से यही द फर्स्ट नॉर्दर्न स्टेट है जहाँ पे कर पाएंगे। J&K थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है और उत्तराखंड में भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शायद प्राकृतिक आपदाओं ने वहाँ पे थोड़ा सा उसे मैं कहूँ बैक फुट पे ले गए हैं। तो हिमाचल ही एक ऐसा क्षेत्र था, परंतु अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब सेटअप आते हैं तो मैं धर्मशाला था या पालमपुर था सर, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सी फिल्मों की शूटिंग्स होती थी तो उनके लिए जो बेसिक इक्विपमेंट्स थे वो सारे के सारे, या आप भी जब शूटिंग करते हैं ये सारे बेसिक इक्विपमेंट्स जो हैं ये हायर करके एक लंबी सी जर्नी करके बॉम्बे से ही आते हैं। वेयर एज अगर इन चीज़ों को यहीं पे कुछ किया जाए, यहीं पे उन चीज़ों की उपलब्धता कराई जाए तो मुझे लग रहा है कि एक तो फिल्म की कॉस्ट कम रहेगी, दूसरा यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, एंड द फिल्म सिटी काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ द डायर नीड ऑफ दिस आर इन स्पेशली इन दिस फील्ड। तो इन फ्यूचर चलिए सर मैं आपके साथ भी इन टच रहूँगा, अगर आपका भी इसमें थोड़ी दिशा निर्देश मिलते रहें तो वी विल ट्राई टू डू इट। एटलीस्ट इसके लिए 100 एकर्स के आसपास की ज़मीन की एक रिक्वायरमेंट थी, तो हमने वो भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया था। तो अब सरकार के साथ ये कोशिश करेंगे तो जहाँ एक और रोज़गार मिलेगा वहीं इनके एक्सपीरियंस से शायद हिमाचल को एक बड़ा अच्छा एक अलग प्लेटफॉर्म पे पहचान भी मिलेगी। सो अगेन और भी बड़े सारे साथी हैं, साकिब है, हमारे यहाँ भाटिया जी हैं, मैं आप सब लोगों का भी स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ साथ में आप सब लोग जो आज यहाँ आए हैं, आज एक इनकी जो एक नई होटल का नया आउटलेट, आई शुड से अनदर सीरीज़ जो इन्होंने ओपन की है, आई विश एंड आई प्रे कि आपका बहुत अच्छा से ये रहे। आपके इस कार्य के लिए शाहबाज जी आए हैं ऑल द वे फ्रॉम द मुंबई, सो थैंक यू वेरी मच सर। Sir, it's my pleasure. इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस। It's my pleasure. थैंक यू।